इतिहास के दौरान मानवता उन रहस्यमय शक्तियों से मोहित होती रही है जो हमारी भौतिक वास्तविकता से परे है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों ने आकाशीय प्राणियों को पहचाना और उनकी पूजा की है, जिनमें से प्रत्येक को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विशिष्ट शक्तियां और भूमिकाएं प्रदान की गई है। इन गूढ़ संस्थाओं में से एक है नीतिका, जिसे विशेष रूप से रहस्यवादी ईसाई परंपराओं में धन और समृद्धि से जुड़ी एक दिव्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। इस नीतिका स्पिरिट सिजिल में हम इस रहस्यमय शक्ति की एक बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज पर निकलेंगे, विभिन्न धार्मिक और रहस्यवादी परंपराओं के बीच समानताएं खोजते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि दैवीय हस्तक्षेप की सार्वभौमिकता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दिव्य शक्तियों का वैश्विक परिदृश्य। सभ्यताओं के विकास के साथ ही स्वर्गदूतों, परियों, जिन्नों और देवताओं जैसी अलौकिक शक्तियों में विश्वास लगातार बना रहा। इन प्राणियों को अक्सर नश्वर और दिव्य के बीच एक मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, जो श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रार्थना करने वालों को मार्गदर्शन, सुरक्षा या भौतिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस्लामी परंपरा में हूर, स्वर्गीय अप्सराएं और जिन्न को अलौकिक प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि हिंदू धर्म में यक्ष, यक्षिणी और अप्सराएं समृद्धि और सौंदर्य से जुड़ी दिव्य आत्माएं मानी जाती है। इसी प्रकार ईसाई धर्म में स्वर्गदूतों और संतों की पूजा इसी आध्यात्मिक विचारधारा को दर्शाती है। नीतिका, जिसे अक्सर धन की देवी के रूप में जाना जाता है, को एक ऐसी आकाशीय शक्ति माना जाता है जो उन भक्तों को धन समृद्धि प्रदान कर सकती है। यह अवधारणा हिंदू देवी माँ लक्ष्मी से मिलती जुलती है, जो धन की देवी मानी जाती है, और इस्लामी खिज्र, जो मार्गदर्शन और दिव्य प्रावधान से जुड़े रहस्यमय व्यक्तित्व है। विश्वास और आह्वान के पीछे का मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क अनुष्ठान और विश्वास के प्रति गहरे रूप से संवेदनशील होता है। मनोविज्ञान में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि प्रार्थना या केंद्रित इरादे का व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्लेसबो प्रभाव, जो एक प्रचलित मनोवैज्ञानिक घटना है, यह दर्शाता है कि यदि किसी उपाय, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, में विश्वास किया जाए तो उसके ठोस परिणाम सामने आ सकते हैं। कई मायनों में विश्वास आधारित प्रथाएं इसी शक्ति का उपयोग करती है, जिससे भक्तों को सांत्वना, प्रेरणा और कभी कभी भौतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। नीतिका का आह्वान एक संरचित अनुष्ठान का अनुसरण करता है, जो हिंदू मंत्रों या ईसाई नवेनाओं की तरह होता है। भक्त एक हरी मोमबत्ती जलाते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, और अपने इच्छाओं को श्रद्धा और नम्रता के साथ व्यक्त करते हैं। कृपया शब्द का बार बार उपयोग, जो धार्मिक प्रार्थना में विनयशीलता को दर्शाता है, भक्ति को मजबूत करता है और विश्वास किया जाता है कि यह दैवीय शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भाषाई विरोधाभास। क्या आकाशीय प्राणी हमारी प्रार्थनाएं समझते हैं? एक सामान्य संदेह यह है कि यदि देवता या दिव्य संस्थाएं विशिष्ट धार्मिक परंपराओं से संबंधित है, तो वे विभिन्न भाषाओं में की गई प्रार्थनाओं को कैसे समझते हैं? इसका उत्तर इरादे और भावनाओं की सार्वभौमिकता में निहित है। जिस प्रकार संगीत भाषा की बाधाओं को पार कर जाता है, वैसे ही प्रार्थना का सार भी सीमाओं से परे होता है। चाहे कोई व्यक्ति हिंदी, अरबी, लैटिन या संस्कृत में प्रार्थना करे, संचारित की जा रही मूलभूत शक्ति भावना है, एक सार्वभौमिक भाषा जिसे सभी संवेदनशील और दिव्य प्राणी समझते हैं। भगवत गीता में भी यही विचार प्रकट होता है, जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरी ओर ही अग्रसर होते हैं। ईसाई धर्म की इस धारणा के अनुरूप है कि ईश्वर सभी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे वे किसी भी भाषा में की गई हो। नीतिका का अनुष्ठान विश्वास पर आधारित एक प्रक्रिया। नीतिका का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। हरी मोमबत्ती जलाना, जो वृद्धि, समृद्धि और नवीकरण का प्रतीक है। अपनी इच्छा को निष्ठा के साथ व्यक्त करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इच्छाएं नैतिक और निस्वार्थ हो।
कृतज्ञता व्यक्त करना, जो सभी आध्यात्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण चरण है। नृविज्ञान की दृष्टि से यह संरचित दृष्टिकोण विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को दर्शाता है, जैसे हिंदू मंदिरों में दीप जलाना या ईसाई चर्चों में मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करना। नैतिक विचार, प्रार्थना की नैतिकता, जबकि कई लोग धन के लिए दैवीय सहायता की तलाश करते हैं, यह आवश्यक है कि ऐसी प्रार्थनाएं धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में स्वार्थी या अनैतिक इच्छाएं, जैसे किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने की इच्छा, को अनुचित माना गया है और यह विश्वास किया जाता है कि ऐसी प्रार्थनाएं प्रभावहीन हो जाती। यह हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत, ईसाई धर्म में पाप की अवधारणा और इस्लाम में हराम की धारणा के अनुरूप है। इसके अलावा आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि दैवीय आशीर्वाद से प्राप्त धन को समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, चाहे वह दान के रूप में हो, दूसरों की मदद करने में या व्यक्तिगत विकास में। रहस्यमय संबंध, विश्वास एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में, चाहे कोई नीतिका में एक अलौकिक शक्ति के रूप में विश्वास करे या इसे सफलता प्राप्त करने के लिए आस्था आधारित प्रतीक माने, मुख्य सिद्धांत वही रहता है। सच्ची निष्ठा और नैतिकता के साथ किया गया प्रयास सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। आध्यात्मिक अन्वेषण की शक्ति, दैवीय सहायता की खोज धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाती है, जिससे वैश्विक आध्यात्मिक परंपराओं की गहरी अंतर संबंधता प्रकट होती है। इसलिए जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज जारी रखते हैं, एक सत्य स्पष्ट रहता है, विश्वास जब शुद्ध हृदय से अपनाया जाता है, जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड में जहां दृश्य और अदृश्य दोनों संतुलन में सह अस्तित्व रखते हैं, शायद सबसे बड़ी शक्ति यह अटूट विश्वास है कि आगे उज्जवल संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं प्रदान करते हैं, जिनके वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते हैं। अगर आप भी वो सभी साधनाएं पाना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हरे का सहारा, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।